नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं वो हर टॉपिक का एक जगह देखने के बाद आपको एक आइडिया सा लगता है कि हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, कौन से बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साथ ही हमारा जो इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए। वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस क्वेश्चंस को एक जगह करके आप एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से कि कौन से टॉपिक में हमें किस टाइप के प्रश्न को करना है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक आइडिया लगेगा आपको इन क्वेश्चंस को देख के। और पहले जो था वो पैटर्न चेंज था और अभी का पैटर्न अलग है। यानी कि आप अगर 66 बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का पेपर देखोगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि अब जो है वो 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन से 3 प्रश्न और सेकेंड सेक्शन से 3 प्रश्न हमें बनाना होता है। ठीक है, बाकी सिलेबस एक जैसा ही है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब क्वेश्चन जो है वो सेम है, बस पैटर्न अलग है अभी का। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 300 मार्क्स का पेपर होता है अभी और वो 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। फर्स्ट सेक्शन से 6 क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड से भी 6 आएंगे और दोनों सेक्शन से 3-3 प्रश्न आपको चूज़ करके बनाना है। आप कोई सा भी बना सकते हैं, उन 6 प्रश्न में 3 प्रश्न। ठीक है, ये अभी का पैटर्न है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं पहले के पेपर्स में। ये जो है 46 बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का पेपर है। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भारतीय भाषाओं की विशेषता पर एक निबंध लिखिए या फिर भाषाओं के रूपात्मक वर्गीकरण का विवेचन करिए। ब में है वैदिक संस्कृत भाषा के महत्व को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए अथवा प्राकृत भाषा का स्वरूप और वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए और समुचित सूत्रों के साथ इसके वर्गीकरण का निरूपण कीजिए। अथवा में है अच संधि को विस्तार से लिखिए एवं प्रासंगिक सूत्रों के साथ उनके विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। ब में है द्वंद्व समास के स्वरूप की शोधाहरण ससूत्र विवेचना कीजिए या कारक का स्वरूप और उसके विभिन्न स्वरूपों को शोधाहरण सूत्रों के साथ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 महाकाव्य के लक्षण बताकर रघुवंश और कुमार संभव में उनका समन्वय कीजिए अथवा संस्कृत गीतिकाव्य में गीत गोविंद के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 रस ध्वनि के सिद्धांत को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए अथवा रीति के सिद्धांत को शोधाहरण स्पष्ट करिए। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है गद्यानुबंध रसी मिश्रित पद्य सुक्ति को सिद्ध कीजिए एवं चंपू काव्य में उसका प्रयोग कीजिए अथवा नाद्यं भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम इस उक्ति को सिद्ध कीजिए। यहाँ पे नाट्यं होगा। ठीक है, नाट्यं भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम, नाटक के बारे में यह एक उक्ति है और इस उक्ति को हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर वेदकालीन समाज का वर्णन कीजिए अथवा बौद्ध धर्म के स्वरूप एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी लिखिए। पहला है जैन दर्शन, वर्ण व्यवस्था, रामायण और उपनिषद। ठीक है, इन चारों में से किन्हीं एक पर संस्कृत में निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए, जिसमें पहला है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। 2 में है विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। 3 में है संघे शक्ति कुलो युगे और चौथा में है धन मूल मिदं जगत। इन चारों में से किन्हीं एक पर संस्कृत में निबंध लिखना है। अब जो पत्र 2 है इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है
कालिदास के काल और उनकी कृतियों का विवेचन कीजिए। 2 में है रजत रंगनी के ऐतिहासिक महत्व का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मृच्छकटिकम के आधार पर शूद्रक के नाट्य कला का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर रामचरित के आधार पर करुण रस का प्रतिपादन, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीहर्ष की काव्य कला पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत अथवा शकुंतला का चरित्र चित्रण। क्वेश्चन नंबर 9, 10 कुमार चरित्र के वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संस्कृत में टिप्पणियाँ लिखिए। जिसमें क्वेश्चंस हैं, पहला कुमार संभवम, मुद्रा राक्षसम, माघे शंति त्रयोगुणाः और अश्वघोष। फिर आगे हमारा प्रश्न है पहला, भगवद गीता के आधार पर सांख्य योग के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक का महत्व स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व मेघ के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किरातार्जुनीयम में वर्णित के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर प्रथम सर्ग होगा, ठीक है। किरातार्जुनीयम में वर्णित प्रथम सर्ग के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, शकुनाशोपदेश के आधार पर गुरु के उपदेश के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथन का विवेचन करिए, अर्थो ही कन्या पर कीव एव। क्वेश्चन नंबर 7, स्वप्न वासवदत्तम नाटक के आधार पर उदयन अथवा वासवदत्ता का चरित्र चित्रण। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र में वर्णित आणविक शीख की स्थापना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, नचिकेता यम संवाद को अपने शब्द में लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ संस्कृत में, जिसमें है कालिदास, नीति शतक, पानोछिष्टिंग जगत सर्वम और किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप क्वेश्चंस को एक जगह कर लीजिए और फिर जितना भी आपका टॉपिक है उन टॉपिक पर अलग अलग नोट्स बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और पिछले वीडियो में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बताया है उन क्वेश्चंस को भी देखिए और साथ ही अपने कॉपी पर नोट करके और फिर हर टॉपिक के लिए उसको अलग अलग मिला लीजिए कि किन टॉपिक से किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको संस्कृत में अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको यहाँ से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अच्छे से इसको करिए तैयार, बस आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।